अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी है तू एपिसोड 24-25 पर। तो ये एक इमोशनल सीन है। लेट्स स्टार्ट। डिसाइड किया है कि मैं कामयाब से बस ये बात यहीं खत्म हो गई। ये बात खत्म नहीं हो सकती बात। क्या बात तुमने? मैं कामयाब से कह के आ चुकी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी उसके अच्छा, साथ वो गुजारना मिल चाहती कर आ चुकी है उसको और कह के आ चुकी है कि ये इसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी। हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ये चाहता भी है या नहीं, पर मैं मजबूर हूँ। है और मुझे इसको पता क्या है आप मेरे इस मजबूरी फैसले है? में मेरा साथ नहीं देंगे, अगर वो चाहता नहीं है तो फिर ये कह के क्यों आई? लेकिन मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। ठीक अच्छा, है बेटा, फैसला करके बाप को सुना रही है। भाई फिर मैं बहुत भी हिम्मत अपना है फैसला इसमें। करूंगा और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। अब बाप का पता नहीं क्या फैसला होगा। क्या क्या कर रही हो बेटा? पापा तुम्हारे मुझे नहीं पता क्या कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि इस फैसले के बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अच्छा, माँ समझा रही है इसको। आज की रात है तुम्हारे पास, सोचने अच्छी के लिए तरह से इसको सोच, टाइम दिया जा रहा है। क्योंकि उसके बाद तुम्हें वक्त मिलेगा। अच्छा, कामयाब जो है वो काजी को लेकर इस आया है। हरकत की वजह पूछ सकता हूँ? आयरा को बुलाएं, उसी से पूछिए। कितनी बेशर्मी अपनी से उसके बेटी को बाप को तुम्हारे कह रहा सामने है। बुलाना मुनासिब नहीं समझता। मेरी बात सुनिए बेटा। फिर आप खामोश होकर बैठेंगे? देखो, काजी को भी अजीब इत्तेफाक है। यार क्या इसमें कॉन्फिडेंस एक बार पहले भी आया था है। अपने बाप के उसके बाप आपके के घर आपकी घर बेटी आई से है। शादी करने। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। वैसे इसके साथ अच्छा नहीं हुआ था कामयाब के साथ, लेकिन अब जो कामयाब कहता कर रह रहे हैं गया ना, कि मेरी वो कोई भी गलती अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं माने। मैंने आज फिर एक्सपेक्ट आया नहीं आपके किया घर था कि कामयाब ऐसे करेगा। आपकी बेटी से शादी करने, और आज आप सब मजबूर हैं। आप, आपकी बेटी, आप सब। अच्छा, ये शादी करने बिना के लिए आ बुलाए गया आए हो। है? अभी तो उसने नहीं बात तो की है गलत और कर ये रहे हो। शादी बिल्कुल करने आ सही गया, कर रहा निकाह करने के लिए आ हूँ। गया। यहाँ पे आयरा की मर्जी से आया हूँ, वो शादी करना चाहती है मुझसे। 4 गवाह भी तैयार किए हैं मैंने, आते ही होंगे। ये मौलवी साहब को मैं रास्ते में से लेकर आया हूँ। भांटे जा रहे थे, मौलवी रास्ते थे। बुलाया उसे जाके। इसको नहीं ही मिल बुलाऊंगा जाते और तो उसे। किसी को नहीं मिलता। तो देखो, तुम्हें मशवरा देता हूँ, ये तमाशा लगाना बंद करो और शराफत से घर लौट जाओ। हमेशा की तरह आज भी आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे ना? बहुत कॉन्फिडेंस है इस बंदे में। कोई बात नहीं। आयरा, मैं तुमसे शादी करने तुम्हारे घर आ गई। मैं वेट कर रहा हूँ। आयरा को फ़ोन कर रहा है, बता रहा है कि मैंने क्या करना है। और इसका मतलब है कि आयरा को भी बुलाया पता उसे? नहीं है। वक्त नहीं है मेरे पास। अब देखते हैं आयरा क्या कहती है। शादी करती है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। यार चुप करके बैठा, बोला है ना आपको। वो आवाज आई ना, कारी अपनी को जगह अपनी को छोड़ छोड़ रहा रखा हूँ। है। देखिए अब आयरा मानती है या नहीं। आयरा क्या क्या रिएक्शन है। बात हुई तुम्हारी आयरा से? मेरी बात हुई है, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही बताइए, अगर इस तरह निकाह करके वो जहाँ से चली जाएगी तो उसकी क्या जिंदगी होगी? अच्छा, ये भी तुम दोनों बात ये इसकी रुको, माँ मैं की बात करके बिल्कुल आता हूँ। ठीक है। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो बोल नहीं रही, मतलब है आखिरी फैसला। मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ आयरा। जिंदगी में तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली। अब तो टाल रही है अपने बाप की बात, और वो भी इतनी बड़ी। ठीक है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार का नाजायज फायदा। लेकिन तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अच्छा, इसके शादी करने के बाद ये इससे अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे। बहुत बुरा होगा गलती आयरा के मेरी है। साथ। मैंने तुम्हें फैसले करने को सिखाया है। अफसोस आज इसी बात का हो रहा है। अपने बाप पर एक एहसान करोगी?
बाप बेटी से कामयाब नीचे आया एहसान वो मांग हिसाब रहा को है। लेकर निकाह पढ़वाना चाहता है वो। जाहिर है माँ बेटा बाप मैं में एक इनकी भी शरीफ कोई इंसान हूँ, इज्जत है। बस थोड़ी सी मोहलत दे बेटी दो के हाथों मजबूर हो गया तो फिर ताकि मैं ऐसे तो अपनी होना बेटी ही को है ना। बाइज्जत रुखसत तो कर लूँ, अभी भी बाप और ये उसके चाहता है कि बाद बेटी अगर को फिर मेरा कोई बाइज्जत ताल्लुक नहीं रुखसत कर रहेगा, ले। पापा ऐसे नहीं करो प्लीज। इतना तो कर ही सकती हो ना अपने बाप के लिए। पापा सॉरी पापा। हम मेरी देखते हैं। सारी परवरिश और तमाम तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मना करने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है, हम्म, इसलिए शादी के बाद मेरा अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हार गया हूं मैं, और एक हारा हुआ बाप बस एक ही गुजारिश कर सकता है कि अच्छा, इज्जत से मुझे अपनी बेटी 2 को दिन का गुस्सा टाइम करने दो। मांग रहे हैं 2 दिन की कि मोहलत 2 दे दिन दो। का टाइम दे दिया जाए। ले आओ अपने माँ बाप को और इज्जत से रुखसत करके। आयरा को फोन तामिर, आया। दिस इज नॉट द वे। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लाना होगा। मैं अपने फैसले पर अभी भी कायम हूँ। बहुत मगर हिम्मत है तुम्हें भाई अपनी दोनों फैमिली में, को लाना बहुत होगा, हिम्मत। सही तरीके से हर चीज करनी होगी। दिल तो नहीं कर रहा, मगर मुझे मैं याद आ जाता हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूँ जो तुमने मेरे साथ किया, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें और मुझ में? लेकिन उस वक्त आयरा को कुछ पता नहीं था, लेकिन आयरा ने भी गलत किया। कामयार की बात नहीं सुनी, सुन लेती तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। मैं आज रात को आ रहा हूँ आयरा से शादी अच्छा, 2 दिन भी नहीं दिए, आज इसको रात को करना ही आ रहा है। ओह नो। कामयाब, कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा, अपने घर वापस आ गए। बंदा फोन अटेंड कर लेता है कम से कम। बहुत एटीट्यूड है भाई इसमें, बहुत एटीट्यूड है। किसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो? ओ मेरी क्या 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 कह रहे हो तुम? इतनी हैरत की बात है। मतलब माँ बाप को भी नहीं बताया और शादी करने चला गया। निकाह करने गया था लेकिन वो मेरा प्लान चेंज हो गया। दादी बहुत इनोसेंट है, माँ बाप है हम तुम्हारे, पूछा तुमने हमसे? समझता होगा तो ही ना। आज क्यों हो रही है शादी? What nonsense are you talking about? और आज से पहले कौन से इसलिए कम पूछ कर की गई। हम हर काम एक दूसरे से पूछे करते हैं। आप दोनों को बता रहा हूँ, इस बात को गनीमत समझे। आना हो तो आ जाएगा, वरना मर्जी आप लोग की। दादो बता रहा है, राय नहीं ली। अब आ रही है ना, आके बगैर निकाह नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ी होती है बात तो बहुत स्वीट है इसकी। लड़की का ख्याल कर है, उसके माँ बाप के बाकी ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। उधर जाती है दादो तो लोग हॉट डेट होता है। जख्म तो एक दिन गुजर ही जाते हैं, वक्त लगता है लेकिन टाइम गुजर जाता है। दादो आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है? आप लोग अपना देख लें। जैसे माँ बाप को कह रहा है कि आपकी अपनी मर्जी आना है कि नहीं आना। अच्छा, 25 में देखते हैं अब क्या होता है। माना कि कामयार के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब वो आयरा के साथ भी ठीक नहीं कर रहा। आयरा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन इसमें तब आयरा गलत नहीं थी। ना आयरा ने उसकी बात सुनी, ना उसके घर वालों ने किसी की बात सुनी। लेकिन अब आयरा, कामयार जो है ना, वो आयरा के साथ बहुत बुरा कर रहा है। वो एक लड़की है, उसके साथ इतना बुरा ना करे। पहले तो हम ये कह रहे थे कि आयरा के घर वालों को कामयार से सॉरी कर लेना चाहिए, लेकिन एक तो ये बहुत बिगड़ चुका है, जैसे पहले था वैसे हो चुका है। ऐसे माँ बाप से तो, ऐसे माँ बाप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटे की ऐसी लड़की से शादी हो। अब आगे देखते हैं कि क्या कामयार और आयरा की शादी हो जाएगी या कामयार अपना बदला आयरा से लेगा। इसके लिए आप लोग वेट करें एपिसोड 25 के रिएक्ट का। चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक और थैंक यू।